ये है भारत में आने वाली सबसे अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी। लेकिन उसके साथ में आती है टाटा नेक्सॉन, जो इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बन चुकी है। आज इन दोनों का राइवलरी करेंगे, कॉम्पीट करेंगे और जानेंगे इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सा एक वायबल ऑप्शन है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये दोनों ही आ रही है वो जस्टिफाई करती है। जहां पे नेक्सॉन 8.10 लाख रुपए से स्टार्ट होती है एंड गोज वे अप टू 15.8 लाख रुपीस, ये ऑन द अदर एंड 10 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 13.75 लाख रुपीस पे खत्म हो जाता है विद एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी बेहतर एसयूवी है। जस्ट इन केस आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, अनडाउटेडली Citroen C3 एयरक्रॉस की जो डायमेंशंस है वो काफी ज्यादा बड़ी है। 4.32 मीटर्स की इसकी जो डायमेंशन है, जबकि टैक्स रिलैक्सेशन एंड सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होने की वजह से टाटा नेक्सॉन एक ऐसा ऑप्शन बनता है जो टैक्स रिलैक्सेशन स्लैब में आता है एंड यही रीजन है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट बनती है एंड इसकी प्राइसिंग जो है 8.1 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है। लेकिन क्या है ऐसा फ्रंट में, चलिए जल्दी से जानते हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एलईडी डीआरएल से मिलती है एंड ये जो एलईडी डीआरएल है वो बिल्कुल बूमरैंग जैसी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्टर बेस्ड लो बीम एंड हाई बीम है, बट उसमें हेलोजन पार्ट पर यूज कर रखा गया है। जस्ट बीच में C3 की पैचिंग दी गई है। बहुत सारी डुअल टोन ट्रीटमेंट एंड बहुत सारे एयर वेंट्स आपको यहाँ पर ऑफर होते हुए नजर आएंगे विद अ फॉग लैंप यूनिट जो कि हेलोजन पार्ट पर है अगेन। यानी अगर आप C3 एयरक्रॉस को लोअर वर्जन में खरीद रहे हो तब भी आपको हेलोजन मिलेंगे, अपर वर्जन में तो ये हेलोजन के साथ आती ही है। जबकि अगर हम नेक्सॉन के बारे में बात करें, इसका जो डिजाइन है काफी फीचरिस्टिक है। इसमें फ्रंट के फॉगिंग सेंसर्स भी आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिलती है जो दो प्रोजेक्टेड सेटअप के साथ में आती है। एक प्रोजेक्शन बड़ा सा जो है वो मेन हेडलाइट यूनिट का पार्ट बनती है। यहाँ पे एलईडीज का इस्तेमाल किया गया है, ना केवल डीआरएल में बट इसकी मेन लैंप पर भी, जो कमाल करती है। एंड बीच में टाटा का लोगो छोटा छोटा सा लगाया हुआ है, लेकिन काफी इंपैक्ट डालता है, बताता है कि आप एक टाटा की गाड़ी चला रहे हो। डुअल टोन ट्रीटमेंट अगेन, बहुत सारे एयर वेंट्स आपको देखने को नजर आएंगे। दोस्तों, C3 एयरक्रॉस के साथ में एक एडवांटेज है, क्योंकि आप अगर आप चाहें तो 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में इसको खरीद सकते हैं। इसकी थर्ड रो भी अवेलेबल है, जबकि नेक्सॉन के पास में थर्ड रो का ऑप्शन नहीं है। ये लंबी है, इतनी लंबी कि आपको क्रेटा से भी लंबी ये लगेगी एंड एक्चुअली है भी ये क्रेटा और सेल्टॉस सेगमेंट से बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड रो के लिए स्पेस क्रिएट करना इंपॉर्टेंट था एंड इसलिए उसको जो है वो काफी बड़ा रखा गया। यहाँ पर आपको मिलेंगे 215/60 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स, मशीन कट अलॉय व्हील्स के साथ में बड़े से सस्पेंशन जो मैकफर्सन स्ट्रट्स एंड टॉर्शन बीम के साथ में आएंगे। आपके पास में ये ORVM जो है वो एडजस्टेबल अंदर से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल नहीं है। टर्न इंडिकेटर के साथ में आते हैं। रेगुलर ही आपके पास में यहाँ पर हैंडल बार है, जबकि नेक्सॉन के अंदर ऐसा नहीं है। आपके पास में नेक्सॉन में पैसिव कीलेस एंट्री मिलती है, यहाँ पर पैसिव नहीं है, आपको लॉक अनलॉक बटन दबाना पड़ेगा। ये है इसका क्वार्टर मिरर एंड यहाँ पर ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट, ब्लू फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक, तो ऑब्वियसली 3 टोन हो गए हैं एंड यहाँ पे जो है वो बड़ा सा रूफ रेल भी देखने को नजर आएगा। साइज में अनडाउटेडली दिस इज अ क्लियर विन है। दोस्तों, नेक्सॉन ऑन द अदर हैंड 4 मीटर के अंदर अंदर आने वाली गाड़ी है एंड यही रीजन है कि इसकी हाइट एंड लेंथ एंड विड्थ, ये तीनों ही चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज है कंपैरेटिव टू Citroen C3 एयरक्रॉस। और डायमेंशन के मामले में C3 एयरक्रॉस का कोई जवाब नहीं है। अगेन यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी C3 एयरक्रॉस के ज्यादा बेटरली ट्यून किए गए हैं। मैं आपको ड्राइव करते टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इन टायर्स के पास लेके चलता हूँ। 215/60 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स हैं विद अलॉय व्हील्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स से काफी अच्छे लग रहे हैं एंड अगेन फेंडर पे जो है वो आपको देखने को नजर आएगी बड़ी सी क्लैडिंग, और ये जो क्लैडिंग है वो पीछे तक जाती है, चारों तरफ गाड़ी की घूमती है। यहाँ दिया गया है पियानो फिनिशिंग के साथ में, यहाँ पर एक टर्न इंडिकेटर दिया गया है इसके ORVM पे एंड 360 डिग्री कैमरा भी, क्योंकि एक कैमरा यहाँ पर है एंड फ्रंट में मैं आपको कैमरा दिखाना भूल गया था, तो एक कैमरा आपको यहाँ मिलता है। यानी कि सेंसर्स के साथ में सपोर्ट मिलेगा आपको 360 डिग्री का, जो C3 एयरक्रॉस में केवल और केवल रियर में ही ऑफर किया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के रूफ रेल्स हैं, बट ये प्रैक्टिकल रूफ रेल्स नहीं है, इसमें कुछ नहीं लगा सकते हो आप। डेफिनेटली C3 एयरक्रॉस के जो रूफ रेल्स हैं वो मुझे ज्यादा बेहतर लगे। दोस्तों, Citroen C3 एयरक्रॉस की जो रियर प्रोफाइल है उसमें अगर हम पहले बूट में चले तो आपको रियलाइज होगा ये जो बूट है वो काफी बड़ा सा बूट है, लेकिन कोई भी 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स नहीं है। हल्का सा लोडिंग लिप जरूर है। यहाँ पे दो तरफ जो है वो हुक्स दिए गए हैं ताकि आप 3 kg तक का वेट यहाँ पे लगा सकें या रख सकें। एक इल्यूमिनेशन लैंप आपको यहाँ पे देखने को नजर आएंगे एंड ये जो बूट है वो एक्चुअली में काफी बड़ा है। नो 60:40 जो कि एक्चुअली नेक्सॉन में दी गई है। तो अभी फिलहाल इससे बाहर निकलते हैं और आपको बताता हूं कि रियर प्रोफाइल में और क्या क्या है। दोस्तों, पीछे डिफॉगर यूनिट, वाइपर सेट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, ये दोनों ही गाड़ी में आपको देखने को नजर आएगा। लेकिन रियर में अगर आप देखें तो यहां पर भी आपको काफी बड़े से ये टेल लैंप सेटअप देखने को नजर आएंगे, जो टर्न इंडिकेटर के साथ में एंड रिफ्लेक्टर के बेस्ड नजर आएंगे। काफी अच्छे लगते हैं इसकी रियर प्रोफाइल एंड लुक्स में अनडाउटेडली ये इसका कोई जवाब नहीं है। C3 एयरक्रॉस पीछे से बहुत अच्छी लगती है। 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं विद अ पार्किंग कैमरा एंड बहुत सारी बैजिंग यहीं पर देखने को नजर आएगी।
नेक्सॉन की जो रियर प्रोफाइल है वो कनेक्टिंग टेल लैंप सेटअप के साथ में आते हैं, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में है, तो इसलिए टाटा ने इसको अपग्रेड किया है कनेक्टिंग टेल लैंप सेटअप के साथ में। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे निशान देखने को नजर आएंगे एंड बहुत ही बिजी इसका डिजाइन जो है वो रियर प्रोफाइल से रखा गया है। दो पार्किंग सेंसर्स अलॉन्ग विद 360 डिग्री कैमरा, टाटा का लोगो है एंड ये ब्रेक लैंप आप यहीं पर जो है वो देख पा रहे होंगे। अगेन अगर आप इसके वाइपर की बात करें तो यहाँ पर जो है उसका वाइपर हाइड है, बहुत ही इजीली आपको नजर भी नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से रियर का जो वाइपर है वो फ्लोट होता है और अपने पोजीशन पे वापस चला जाता है। ये है इसका स्पॉइलर एंड शार्क फिन एंटेना। अगेन यहाँ अगर मैं इसको अनलॉक करूं इसके बूट को, तो आपको रियलाइज होगा कि एक अच्छा बूट मिलता है, हल्का सा लोडिंग लिप है, लेकिन ये ऑब्वियसली C3 एयरक्रॉस इतना बड़ा तो नहीं है क्योंकि एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन आपके पास में 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई जरूर दिया गया है। 4 हुक्स आपको इधर देखने को नजर आएंगे एंड ये बूट स्पेस अच्छा है जहां पर आपको बहुत सारा लगेज ले जाने में ये काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि 60-40 दिए गए हैं, तो उस टाइम जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हो, लगेज ज़्यादा है आपके पास में, सिंगल या डुअल जो है वो यहाँ पे पैसेंजर्स बैठे हुए, 2 पैसेंजर या 1 ड्राइवर, 1+1 अगर आप यहाँ पे बैठे हुए तो मुझे लगता है कि कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आप ज़्यादा सामान ले जा रहे हो। पार्सल ट्रे ऑन द अदर एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर दी गई है। इट्स हाई टाइम कि हम लोग चलें सबसे पहले इंटीरियर्स में। दोस्तों C3 एयरक्रॉस के जो इंटीरियर्स हैं वो काफी मिनिमलिज्म है कंपैरेटिव टू नेक्सॉन और सफिशिएंट फीचर्स आपको देखने को नजर आएगी। लेदर टच विद बहुत सारे कंट्रोल्स, कोई क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं किया गया है। फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग मिलेगा एंड एसी की वेंट्स की बात हो या इस तरफ आप देखें तो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आपको रियलाइज होगा कि ये जो प्लास्टिक है वो काफी लॉन्ग लास्टिविटी के साथ में आती है। पियानो फिनिशिंग है अक्रॉस द पैनल और यहाँ पर स्टोरेज स्पेस, इधर स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, इधर स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, तमाम जगह आपको स्टोरेज स्पेस देखने को नजर आएगी। 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई भी है और अगर आप चाहें तो रेगुलर USB-B से भी जो है वो चार्ज कर सकते हो, कोई भी USB-C का ऑप्शन नहीं है एंड ये थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर करता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इस गाड़ी के अंदर आते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज वायरलेस आते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। टच रिस्पॉन्स इज गुड इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का, मैंने काफी टाइम से यूटिलाइज किया है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का और यही रीजन है कि मुझे काफी पसंद आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कंपैरेटिव नेक्सॉन के ग्रीनी भी नजर आएगा, छोटा भी नजर आएगा एंड लेस इक्विप्ड में नजर आएगा। तो आपके पास में स्पीडोमीटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, ऑडोमीटर है, 2 ट्रिप मीटर है एंड ऑब्वियसली आप माइलेज को या यहाँ पे कहें डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये तमाम चीजों को जो है वो यहीं पे देखोगे। तो छोटी सी एमआईडी है, उसी के अंदर सारी चीजें जो है वो ऑफर की गई है। कोई भी टेकोमीटर आपको नहीं मिलता है यहाँ पे फिलहाल। तो ये जो सीट्स हैं काफी अच्छी है, कंफर्टेबल सीट्स मुझे यहाँ पर ऑफर की गई हैं एंड आप रिक्लाइन एंड डिक्लाइन इनको कर सकते हो विद एन आर्म रेस्ट। तो ये तमाम चीजें जो है वो यहीं पर ऑफर की गई है। बॉटल होल्डर आपको यहीं पे देखने को नजर आएगा, तो इसको फिलहाल करते हैं बंद। विद लेदर टच, तो ये सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो इस वाले पैनल पे इस्तेमाल किया गया है। आर्म रेस्ट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अगर आप देखें तो इंडिविजुअल केवल ड्राइवर साइड ही आर्म रेस्ट है, कोई भी पैसेंजर साइड नहीं है या फिर एक यूनिवर्सल आर्मरेस्ट भी आपको ऑफर नहीं होता है। अब चलते हैं फिलहाल नेक्सॉन के अंदर। दोस्तों नेक्सॉन के अंदर आते ही आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स देखने को नजर आने वाले हैं एंड ये जो इंटीरियर्स हैं वो उनपे फिट एंड फिनिश जरूर आपको कहीं कहीं जगह इम्प्रॉपर लगेगी, बट जो अच्छी चीज लगेगी वो नजर आएगी अटेंशन टू डिटेल। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर आपका ध्यान जो है वो आकर्षित होने वाला है। पहले तो अगर मैं सीटिंग पोजीशन के बारे में बात करूं तो जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल है, ठीक है, लेकिन अगर आप और हेल्दी हो तो मुझे लगता है ये दोनों ही चीजें जो है वो आपको बकल अप नहीं करेंगी। इस मामले में फ्रंट की सीट्स में मुझे लगता है Citroen C3 एयरक्रॉस इज हैविंग बेटर सीट्स कंपैरेटिवली, बट हाँ ये एडजस्टेबल सीट जरूर मिलती हैं, मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलेगी यहाँ पे। एंड ये जो स्टीयरिंग कॉलम है 2 स्पोक स्टीयरिंग कॉलम है, इसके अंदर इल्यूमिनेशन है, लैंप जो है वो जलती है, वो लाइट जो है वो जलती हुई नजर आएगी एंड बहुत सारे बटन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके पास में क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड बटन है, आपके पास में व्यू से रिलेटेड बटन है, आपके पास में लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड बटन है एंड ये तमाम चीजें जो है यहीं पे देखने को नजर आएगी। इस तरफ अगर आप देखें तो विंडो के कंट्रोल्स हैं, बॉटल होल्डर्स आपको मिलती है, एक अम्ब्रेला होल्डर भी आपके पास में है एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM के साथ साथ आप इन ORVM को जो है वो बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। ऑटोमेटिक IRVM आपको यहाँ पे ऑफर किया गया। इसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ सनरूफ है जो कंप्लीटली मिसिंग है फिलहाल Citroen C3 एयरक्रॉस में। ये स्टॉप नहीं होती है बीच में, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर आपने एक बार बटन दबा दिया तो ये पूरी खुलेगी, कहीं एक नॉमिनल पोजीशन पे जो है वो नहीं रुक रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे सन वाइजर के अंदर एक कार्ड होल्डर है, इस तरफ भी जो है वैनिटी मिरर आपको देखने को नजर आएगा। तो वो तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर है। ग्लव बॉक्स देखते हैं, ग्लव बॉक्स मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल जो नेक्सॉन का यहाँ पर देखने को नजर आएगा। आपके पास में उसमें ग्लास होल्डर भी, अगर आप स्टेशनरी हैं, अगर आप खड़े हुए हैं स्टैटिक है कहीं पे, तो आप इन ग्लास होल्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए या
पानी पीने के लिए या तमाम ड्रिंक्स पीने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास में एक और ट्रे है जिसको आप रिमूव कर सकते हो। एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल, ये कैपेसिटिव टच के साथ में आता है, तो एक बटन दबाइए, वो तमाम चीज़ें जो वो यहीं से आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 360 डिग्री के व्यू के लिए यहाँ पे DRVM एक्टिवेट किया और मैंने बटन दबाया, तो यहीं से आपको देखने को नजर आएगा वो पूरे लुक्स, वो रियर का लुक, वो फ्रंट का लुक। अगर आप चाहते हैं तो रियर और फ्रंट दोनों के लुक्स देख सकते हैं, राइट साइड का लुक देख सकते हैं, फ्रंट का देख सकते हैं, रियर का देख सकते हैं, 3D लुक देख सकते हैं। तो वो तमाम चीजें जो है इसके अंदर दी गई है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्चुअली में ज्यादा स्मार्ट फील कराता है कंपैरेटिव टू Citroen C3 एयरक्रॉस के। एंड अच्छी डिस्प्ले होने की वजह से, कलरफुल होने की वजह से काफी अच्छा ये फील करवा रहा है कंपैरेटिवली। तो मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स मुझे यहाँ पर टाटा को देने चाहिए। इसके अलावा जो इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहां पर भी आपके पास में लेफ्ट साइड में टेकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में MID दी गई है। बहुत सारे जो है वो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड सिंबल्स देखने को नजर आएंगे, ऑडोमीटर देखने को नजर आएगा। एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आती हैं ये डिफरेंट मोड्स भी। तो फीचर के मामले में अनडाउटेडली नेक्सॉन के पास में बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी भी C3 एयरक्रॉस के अंदर मिसिंग है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी लैंप के साथ साथ बूट का जो है वो बटन है। पैसिव कीलेस एंट्री आपके पास में मिलती है। USB-C टाइप, USB-B टाइप, तमाम चीजें, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर जो है वो नेक्सॉन बेहतर फील कराती है कंपैरेटिव टू Citroen C3 एयरक्रॉस। लेकिन इन दोनों की ड्राइव में एक्चुअली जमीन आसमान का अंतर है। जब आप नेक्सॉन चलाएंगे एंड C3 एयरक्रॉस चलाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी ज्यादा बेहतर महसूस करवाएगी। दोस्तों सेकंड रो में जब मैं आता हूं तो आपके पास में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम, हेड रूम, ये तमाम चीजें आपको देखने को नजर आएंगी। मैं 5 फुट 10 इंच का हूं। अगर मैं बॉडी प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो मेरे वेट जो है वो 95 kg है। फिलहाल बहुत ज्यादा मोटा हो गया मैं शादी के बाद में, तो इस वजह से जो है वो वेट गेन होने की वजह से भी मैं फिर भी कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ रहा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट इज ग्रेट। तो अगर आप कंफर्टेबल राइड चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत टाइम के लिए जो है वो लंबे रास्ते पे चलना है, या फिर आप एक ही गो में 300, 400, 500 किलोमीटर गाड़ी चलाने के शौक रखते हो, मुझे लगता है ये सीट्स आपको काफी फेवर यहाँ पे करने वाली हैं। शोल्डर रूम इज गुड इनफ। यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है एंड आपके पास में एक इंडिविजुअल लैंप है, ग्रैब हैंडल है। बस पीछे के AC वेंट्स नहीं है, इस चीज़ की थोड़ी सी कमी लगती है। एंड USB-B स्लॉट्स जो हैं वो ऑफर किए गए हैं, जो अभी आज के ज़माने में अप टू द ट्रेंड या अप टू द मार्केट अपडेटेड नहीं होने की वजह से थोड़ा सा डाउनग्रेड फील करवाते हैं। यू हैव पॉकेट्स, बहुत सारे पॉकेट्स हैं, इधर भी बॉटल होल्डर्स रखे गए हैं। तो वो तमाम चीज़ों का जो है वो ध्यान यहाँ पे Citroen ने रखा है। एक चीज़ और, अगर ये विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर होते या ज़्यादा कंफर्टेबल पोजिशन पे होते तो अच्छा होता, क्योंकि अगर मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझे हमेशा लीन करना पड़ेगा जस्ट टू गेट द एक्सेस ऑफ दीज विंडो पैनल्स। सो अभी चलते हैं फिलहाल नेक्सॉन के सेकंड रो में। गाइस जो नेक्सॉन की रियर रो है, विदाउट एनी डाउट मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली लेसर स्पेस है, लेस नी रूम है, लेस लेग रूम है। और यहाँ पे अगर मैं हेड रूम के बारे में बात करूँ तो वो भी कंपैरेटिवली या मार्जिनली लो है कंपैरेटिव टू Citroen C3 एयरक्रॉस। लेकिन अच्छा शोल्डर रूम आपको मिलता है लगभग बराबर ही। एंड यहाँ पर स्कूप्स होने की वजह से 4 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, 5वें लोग को जो थोड़ा सा इशू हो सकता है। बट द बेस्ट पार्ट इज रियर रो में स्पेस तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, नो डाउट, लेकिन आपको रियर के AC वेंट्स मिलते हैं जो एयर सर्कुलेशन में ज्यादा मदद करते हैं। पीछे वाला केबिन भी जो है वो ज्यादा ठंडा रहता है। यहाँ पर भी USB-B भी दिया है, USB-C टाइप भी दिया है, ग्रैब हैंडल भी दिया है, ग्रैब हैंडल के साथ में यहाँ पे जो है कोट हुक भी दिया है। एक चीज जो मिसिंग है इस एरिया में जो C3 एयरक्रॉस के पास में है वो है यहाँ पे आने वाली लैंप्स। वो लैंप्स जो है वो रिमूव कर दी गई हैं बिकॉज ऑफ सनरूफ। तो ये जो सनरूफ है आने की वजह से पीछे के लैंप्स तो नहीं है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोट हुक आपको यहाँ पर भी मिलेगा, कोट हुक आपको यहाँ पर भी मिलेगा। एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आपको ऑफर होती हुई नजर आएंगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेगा। एंड वो तमाम फीचर्स जैसे कि हरमन कार्डन का इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है वो भी आपको देखने को नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं प्रीमियम नेचर की, जब हम बात करते हैं गाड़ी के ऐसे नेचर की जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराए, फीचर्स ऐसे हों जो आपकी लाइफस्टाइल को ज़्यादा बेहतर करवाए, मुझे लगता है नेक्सॉन को ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल चलते हैं, ड्राइव करते हैं दोनों को ही, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नेक्सॉन एंड C3 एयरक्रॉस डिफरेंट गाड़ियाँ हैं। नेक्सॉन के कंपैरिजन में अगर हम इंजन देखें तो भले ही ये जो इंजन है वो आपको टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर नजर आएगा, बट ज़्यादा रिफाइंड है ये कंपैरेटिव टू नेक्सॉन, और ज़्यादा बैलेंस नजर आएगा। इसकी वाइब्रेशन थ्रू आउट द बॉडी कहीं नहीं है। आप चाहे क्लच पैडल देखें या आप एक्सीलरेटर पैडल देखें, कहीं पर भी आपको अननेसेसरी का वाइब्रेशन ये 3 सिलेंडर इंजन ऑफर करता हुआ नजर नहीं आएगा। अजी एक चीज़ और, ये जो इंजन है वो काफ़ी पंची है। मतलब अगर आप चाहो तो इससे व्हील स्पिन करवा सकते हो, और ये सेकंड गियर में भी व्हील स्पिन करने के लिए रेडी रहता है। मतलब आप देखोगे कि व्हील स्पिन तो मतलब चुटकियों का खेल है इसके लिए। इस इंजन में परफॉर्मेंस भर भर के है। द सेकंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज द सस्पेंशन।
सस्पेंशन का सेटअप जो है वो काफ़ी नाइसली ट्यून किया गया है और मैकफर्सन स्ट्रट होने के बावजूद भी ये पॉट होल्स को एकदम ड्रिंक कर जाता है, कहते हैं ना पी जाता है सस्पेंशन और पता नहीं चलता है, तो आपका कंफर्ट हमेशा के लिए बना रहता है। तो ये चीज़ ज़रूर है और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके कंपैरिजन। नेक्सॉन से अगर इसको डायरेक्ट ट्रैवल किया जाए तो आपको रियलाइज़ होगा जो एसी हैं वो दोनों ही गाड़ियों के काफ़ी अच्छे हैं, बट इसमें सेकंड रो में एसी वेंट्स ना होने की वजह से वो कूलिंग जो है वो जिस लेवल का नेक्सॉन ऑफर करती है वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं, एंड दैट इज सैड पार्ट। बट एनीवे हम ड्राइव कवर कर रहे हैं इस टाइम, ड्राइव के बारे में बता दें। यू गेट अ स्टेयरिंग कॉलम जो काफ़ी अच्छा है और इसका स्टेयरिंग कॉलम में जो है फीडबैक काफ़ी अच्छा है। तो आपको रियलाइज़ होगा जो स्टेयरिंग है, चाहे वो आप सिटी में चलाओ या आप हाईवेज पे चलाओ, दोनों में ही आपको अच्छा फीडबैक ऑफर करेगा। तो आप कहीं पर भी जो है वो वेट ज़्यादा नहीं ऑफर करती है। ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड्स पे जो है वेट बहुत ज़्यादा हो गया है या लो स्पीड्स में जो है वो ओवर स्टेयर ना हो जाए, इस वजह से जो है वो कम वेट रखा गया है। उन तमाम जगहों पर तो ज़रूर सिट्रॉन ने काम किया है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है कंपेरेटिव टू नेक्सॉन, या कंप्लीटली आई वुड से कि ये सीट ज़्यादा बेहतर हैं और ब्रॉड है। लंबे सफ़र में ये कम फटीग प्रोड्यूस करेगी। और चीज़ें जैसे कि लो टर्निंग रेडियस इस गाड़ी के साथ में एडवांटेज के तौर पे आती है। लो बीम एंड हाई बीम के लिए एक ही डेडिकेटेड बैरल है, तो वो बैरल जो है वो हेलोजन है, रिफ्लेक्टर बेस्ड बैरल है, तो वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड महसूस कराएगा। इनफैक्ट रात में भी नेक्सॉन आपको ज़्यादा लंबा थ्रो देती हुई नजर आएगी। माइलेज के मामले में इट इज़ गिविंग डिसेंट माइलेज, आप तकरीबन 13-14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सिटी में इतना ऑफर कर देती है अगर आप लाइट पेडल पे चला रहे हैं। एर्गोनॉमिकली इसका जो केबिन है वो बनाया गया है, तो आप हर जगह आपके पास में जो है वो चीज़ें रहती हैं। इनफैक्ट आप एसी के कंट्रोल्स देखें या फिर यहाँ से स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखें, इस तरफ के कंट्रोल्स देखें, वो तमाम चीज़ें जो है वो ड्राइवर सेंट्रिक होकर बनाई गई हैं। विजिबिलिटी इज़ गुड, फ्रंट की विजिबिलिटी हो या साइड की विजिबिलिटी हो, ए पिलर काफ़ी थिन है तो आपको विजिबिलिटी में भी कोई शिकायत नज़र नहीं आएगी। हाँ, IRVM ज़रूर आपको यहाँ पे मैनुअल ही ऑफर किया गया है, तो इससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप ड्राइविंग प्लेजर लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी आपके लिए बनी है। अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको देगी और अच्छी राइड क्वालिटी आपको ऑफर करेगी, अलॉन्ग विद डिसेंट फीचर्स। आपको कुछ फीचर्स जो हैं वो मिस आउट होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं फिलहाल नेक्सॉन के अंदर। नेक्सॉन के अंदर वैसे तो 2 इंजन ऑप्शन है एंड एक पावर ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी है, लेकिन फिलहाल हमारे हाथ लगी केवल डीजल, और मैंने पेट्रोल के भी चलाए हैं, तो मैं आधे पेट्रोल के भी जो है वो इनपुट्स आपको दे दूंगा और आधे जो है वो यहाँ पे डीजल के इनपुट्स दे दूंगा। देखो उसका जो क्लच है वो थोड़ा सा डीप तो है, दोनों का ही, पेट्रोल एंड डीजल का। पहले हम पेट्रोल कवर करते हैं। थोड़ा सा क्लच उसका भी डीप है और जब आप उस इंजन को चलाओगे तो आपको रियलाइज होगा हल्का सा जो है वो टर्बो लैग उसके अंदर है। वंस द टर्बो गेट एक्टिवेटेड वो तब थोड़ा सा अच्छा एग्रेसिवली जो है वो पुल करेगा, एंड एक बार एक सर्टेन आरपीएम आने के बाद में जैसे कि 120-130 के आसपास जो है वो टर्बो फ्री होने लग जाता है, और फिर उसको फर्दर आप एक्सेलरेट करोगे तो बहुत धीरे धीरे या ग्रेजुअली मैं कहूँ तब जाके जो है वो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे नजर आने वाला है कि कुछ हल्का सा स्पीड में चेंज, बदलाव जो है वो होता हुआ नजर आएगा। हार्शनेस ज्यादा है उस इंजन में, 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी नाइसली उसको जो है वो ट्वीक नहीं किया गया, या फिर मैं कहूँ कि उसको बैलेंस नहीं किया गया, जबकि ऐसा सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस में नहीं है। तो पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में अनडाउटेडली, या मैं डीजल इंजन के कंपैरिजन में, दोनों ही कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ, अनडाउटेडली सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस इज हैविंग अ बेटर इंजन जो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा पंची है। ये इंजन्स जो टाटा के इंजन है 1.2 एंड ऑल्सो 1.5, दीज आर नॉट पंची। आप इसको फन टू ड्राइव एलिमेंट के अंदर काउंट नहीं कर सकते, बट येस इट गेट्स द जॉब डन। आप अच्छी परफॉर्मेंस आप सिटी के लिए ले रहे हैं, हाईवे के लिए ले रहे हैं, कैजुअल ड्राइव्स आपको करनी है, तो मुझे लगता है कि नेक्सॉन आपके लिए हमेशा फेवरेबल रहेगी। एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट के साथ में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अभी फिलहाल जो है वो टाटा को 1-2 चीज़ों के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इंजन रिफाइनमेंट वुड बी वन सच, और फिट एंड फिनिश के साथ साथ 1-2 चीज़ें जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, ये 2-4 चीज़ों में अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ब्रांड की तरफ जो है वो टाटा एक्चुअली धीरे या ग्रेजुअली जो है वो ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो अच्छे से जो है वो यहाँ पर ग्रो तो हो रही है टाटा, एंड जिस तरीके के बदलाव लेके आ रही है उससे मैं तो काफी खुश हूँ। तो अनडाउटेडली अच्छा प्रोडक्ट है। अब ABC पैडल्स के बीच में जो डिस्टेंस काफी अच्छी है। नेक्सॉन का जो एयर कंडीशनिंग यूनिट है वो लिटरली आपको काफी पसंद आने वाला है, एंड द रीजन इज छोटा केबिन है, और साथ ही साथ जो रियर के AC वेंट्स हैं
वो भी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, जबकि वो Citroen C3 एयरक्रॉस में कंप्लीटली डिच्ड कर दिए गए हैं, वो डिच कर दिए गए हैं स्पेशली उनके उसका 5 सीटर वर्जन में। अगर आप 5+2 सीटर वर्जन खरीदते हैं तो आपको रूफ माउंटेड एसी कंट्रोल्स या रूफ माउंटेड एसीज देखने को नजर आएंगे उसमें। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा ताकि आप 5+2 यहाँ पे खरीद सके। हार्शनेस है पेट्रोल में और डीजल में, दोनों में ही है। और डीजल अभी मैं फिलहाल चला रहा हूँ तो मेरे क्लच पैडल पर भी जो है वो हल्की सी वाइब्रेशन देखने को नजर आएंगी। गियर लीवर पे थैंकफुली कोई भी वाइब्रेशन जो है वो ऐसा नहीं देखने को नजर आ रही। विजिबिलिटी के नाम पर भी अगर मैं बात करूँ, अच्छी खासी विजिबिलिटी है। यू गेट बिगर IRVM जो ऑटोमेटिक है, आपके पास में फ्रंट में जो है विंडशील्ड लगी हुई, उसके थ्रू आप यहाँ पर जो है बोनेट भी जो है वो काफी अच्छा ऑफर किया गया है। ORVM का साइज जो है वो भी काफी बड़ा है, पीछे की विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है। तो वो तमाम जगह, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर ऑफर की गई टाटा नेक्सॉन के साथ में। मुझे लगता है ये प्रोडक्ट काफी अच्छा करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी भी ये नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। सो दोस्तों, दिस इज टाटा नेक्सॉन फॉर यू, कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, नेक्सॉन के साथ में एडवांटेज है कि आप उसे पेट्रोल में खरीद सकते हो, ईवी में खरीद सकते हो, आप उसको डीजल में खरीद सकते हो। बट C3 एयरक्रॉस फिलहाल के लिए जो है वो केवल और केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ में ही अवेलेबल है। आप इसको टर्बो चार्जर के साथ में ही खरीद सकते हो। देयर इज एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हेयर, देयर इज एन AMT एंड ऑटोमेटिक हेयर। आप डीजल को AMT में खरीद सकते हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी प्रॉपर यहाँ पर है। वो तमाम चीजें जो है नेक्सॉन के अंदर ऑलरेडी मिलती हैं। अब क्या आपको Citroen C3 एयरक्रॉस खरीदनी चाहिए या आपको खरीदनी चाहिए नेक्सॉन? देखिए, अगर आपका बजट ही 10 लाख से कम का है तो डेफिनेटली नेक्सॉन के अलावा आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस है, जिनमें से ब्रेजा एंड हाल ही में लॉन्च हुई XUV 3XO भी ऑप्शन है। बट अगर आपका बजट ऐसा है कि आप चाहते हैं एक बड़ी गाड़ी, बट आपका बजट जो है वो 12, 13, 14 लाख तक सीमित है, डेफिनेटली ज्यादा स्पेस के साथ में पंची नेचर, पंची इंजन, रिलायबल इंजन में आई वुड रेदर से आपको यहाँ पर जो है Citroen C3 एयरक्रॉस महसूस करवाएगी। बेहतरीन पिकअप, बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप, स्पेस मैनेजमेंट, इन तीनों जगह जो है वो मैं फिलहाल जो है Citroen C3 एयरक्रॉस की तारीफ करते हुए नहीं थक सकता हूं। लेकिन नेक्सॉन के साथ में एक चीज है, आपके पास में ज्यादा सर्विस सेंटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं। टाटा के पास में ज्यादा नंबर ऑफ इंजन्स, पावर ड्राइव्स हैं, आपके पास में ज्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं, आपके पास में ज्यादा फीचर्स हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के साथ में आती है। एंड ये एक 5 स्टार सेफ्टी रेटेड प्रूव्ड गाड़ी है, SUV है। अभी फिलहाल C3 एयरक्रॉस की जो है कोई भी रेटिंग्स नहीं आई है, जिस वजह से फिलहाल तो मैं नेक्सॉन को ज्यादा बेहतर कहूंगा सेफ्टी के पैमाने में, जबकि C3 की का वेट करूंगा कि कब एक बेहतर सेफ्टी रेटिंग के साथ में आए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। Over the edge, feel like I'm floating through